कामरान वो माल का क्या हुआ? ठिकाने लगा दिए सर, रिकॉर्ड भी क्लियर कर दिया है और पार्टी से भी बात हो गई है। अच्छा, और मुनाफा? 1.5 लाख रुपये। यानी कि 1 लाख रुपए मेरा और 50,000 तुम्हारा। जी सर। यार मैं सोच रहा हूँ कोई बड़ा हाथ मारो। बड़ा हाथ? यार ये 1 लाख 1.5 लाख के करप्शन से मेरा पेट भरने वाला नहीं, और वैसे भी मुझे डर लगा रहता है कहीं अगर हम पकड़े गए तो सारा का सारा किया धरा सामने ना आए। तो फिर सर? तुझे लगता है ये हमारा जो बॉस है शाकिर बट, ये घटिया इंसान इस फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए? नहीं सर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्री में अकेला खड़ा हो और फैक्ट्री की छत उस पर गिर जाए। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। चला कहीं चलते हैं, यहाँ से चल, ये समझाऊं। कैसे हो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई? मैं तो अच्छा हूँ यार, और तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। कसूर सिर्फ यह है कि तुमने मेरा कर्जा देना था जो। यार महबूब, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। ये सच है कि माह रमजान के महीने में तुम्हारी रकम लौटाने का वादा किया था, मगर मैं क्या करूँ यार, बहुत मजबूर हो गया हूँ। कहीं से रकम का बंदोबस्त भी नहीं हो रहा, इसलिए। अबे क्या हो गया नबील, तू बचपन का दोस्त है मेरा। तुझे क्या लगता है कि चंद पैसों के लिए मैं अपने बचपन की दोस्ती में दरार डालूंगा? अरे मैं बता नहीं सकता तुम मेरी नजर में कितने अजीम हो गए हो। अरे भाई, मैं कोई अजीम नहीं हूँ, बस दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन। वैसे भी आजकल मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत है। मेरी जान, हुक्म तो कर, मैं हर वक्त हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। देख नवीद, मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हो गया हूँ। अगर हो सके ना तो मेरी मदद करना, नहीं तो। क्या हो गया है यार महबूब? हो सके क्या मतलब? तुम हुक्म तो करो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और ये दिल के हाथों मजबूर हो जाने वाली क्या बात हो गई? यार तू नफीसा को जानता है ना, मेरे बचपन की पसंद। अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर इतने सालों बाद वो कहाँ से याद आ गई? यार मेरी हो सकती है वो। क्या क्या कह रहे हो? अरे अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं ये ना सोचता। वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है यार। उसका शौहर अपाहिज हो चुका है, फाके हो रहे इसके घर में। यकीन कर, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। यहाँ तक के भीख तक मांगने की नौबत आ गई थी। ओह माय गॉड। लेकिन यार मसला ये है कि वो अपने उस अपाहिज शौहर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। अम्मा ने भी उसे कहा था, बल्कि फुप्पो ने भी उसे कहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो तो खुददारी का पहाड़ बनी हुई है। तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो? यार नवीद, मैं उसको इस भंवर से निकालना चाहता हूँ। हाँ तो क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बता, मैं हाजिर हूँ। जिंदगी की रेस में अगर घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है? मतलब बोझ बन जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। नफीसा के कंधों से ये बोझ हटाना है, उसके अपाहिज शौहर को उसके घर से कब्रिस्तान पहुंचाना है। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो शाकिर भट्ट है ना, अभी इसके घर से आ रहा हूँ मैं। इसकी बैकबोन से 2 डिस्क स्लिप है, पड़ा हुआ है बिस्तर पे, गर्दन भी नहीं मोड़ सकता। यही नहीं, अपने हाथ से खा भी नहीं सकता। फैक्ट्री आना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अगर हम कोई बड़ा हाथ मारे, फैक्ट्री तो उठ के आएगा नहीं है। वैसे भी एक और सदमा इसकी 2 और डिस्क खिलाने के लिए काफी होगा। अगर मर गया तो? मर ही जाना चाहिए ऐसे शख्स को, जिसको ना बात करना आती हो, ना इखलाक अच्छा हो। लेकिन कैसे होगा सर जी?
कोई खतरे की बात नहीं है। तुम पहले ध्यान से मेरा मंसूबा सुन लो। अगर तुम्हें लगे कि हम लोग कहीं फंस जाएंगे तो मना कर देना। महबूब यार, फिर भी ये कत्ल है, सीधा सीधा कत्ल। ये कत्ल जरूरी है मेरे दोस्त, नफीसा के बच्चों के लिए, खुद नफीसा के लिए, मेरे लिए। वो सारी जिंदगी घर पे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और ये नफीसा बेचारी सारी जिंदगी दर बदर की ठोकरें खा के रोटी कमा रही है। लेकिन फिर भी यार, देख, तूने मेरा सारा कर्जा वापस करना है या नहीं, इतना बता दे तू। देख, मैं तुझे बताता हूँ यार, तू एक सर्टिफाइड केमिस्ट है, तुझे हर केमिकल का नुकसान और फायदा अच्छे से पता है ना? तो मेरे भाई, तू मुझे कोई ऐसी केमिकल फॉर्मुलेशन बना के दे दे जिसे मैं पानी में घोल के सलमान को पिलाऊं, जिसके पीने के बाद सलमान का बीपी इतना हाई हो जाए कि उसकी दिमाग की नस फट जाए। भाई तू क्लियर हो जाएगा। देख, उसका बच्चा घर पे नहीं है, किसी को भी शक नहीं होगा कि हमारे कुछ पिलाने की वजह से उसकी दिमाग की नस फटी है। रास्ता साफ, क्लियर। ठीक है,